हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम्स का जो 27 दिसंबर 2020 को होने वाला है उसका करंट अफेयर स्पेशल सीरीज लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, जिसका थर्ड पार्ट हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जिसमें 64 एमसीक्यूज़ होंगे और विद उनका डिस्क्रिप्शन होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन है पहला, बजट 2020 के भाषण में वित्त मंत्री द्वारा किसानों को अपनी फसल जल्द से जल्द बाजार में पहुंचाने के लिए किस नाम से नई योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। तो फर्स्ट का सही जवाब है ए ऑप्शन, कृषि उड़ान योजना की घोषणा की गई थी बजट 2020 में। अगला है क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारत को किस वजह से अमेरिका ने विकासशील देशों की सूची से हटा दिया है। तो दूसरे का सही जवाब है सी ऑप्शन, भारत G20 समूह का सदस्य है, इसलिए अमेरिका ने भारत को जो है विकासशील देशों की सूची से हटा दिया है। अगला है क्वेश्चन नंबर तीसरा, लोकसभा में 1 फरवरी 2020 को पेश किए गए बजट के तहत लद्दाख में विकास कार्यों हेतु कितना बजट आवंटित किए जाने की घोषणा की गई है। तीसरे का सही जवाब क्या है, सी ऑप्शन, 5,958 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, किस राज्य सरकार ने फरवरी 2020 में राज्य में स्थित सभी मदरसों तथा टोल संस्कृत सिखाने वाले आश्रम को बंद करने का आदेश दिया है। यानी राज्य में स्थित सभी मदरसों और टोलों को बंद करने का आदेश दिया है। तो चौथे का सही आंसर क्या है, बी ऑप्शन, असम राज्य ने यह आदेश दिया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा तटस्थ एनर्जी न्यूट्रल अवधारणा लागू करने वाला भारत का प्रथम रेलवे जोन कौन सा है। एनर्जी न्यूट्रल अवधारणा को लागू करने वाला भारत का प्रथम रेलवे जोन कौन सा है। तो पांचवें का सही जवाब है बी ऑप्शन, दक्षिण मध्य रेलवे ने एनर्जी न्यूट्रल अवधारणा को लागू किया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका तट पर संयुक्त हाइड्रोग्राफिक अध्ययन के लिए भारतीय नौसेना का कौन सा पोत तैनात किया गया है। छठे का सही जवाब है डी ऑप्शन, INS जमुना को तैनात किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले 66 बीपीएससी पीटी के लिए, दरोगा एग्ज़ाम होगा उसके लिए, और जो है बीपीएससी का ऑडिटर का एग्ज़ाम होगा। इन तीनों एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसके हम लोग 24 सेट बनाएंगे। तो ये आपके रिवीजन करने के दौरान बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो आप लोग एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा, हमारे साथ सहयोग में रहिएगा, हमारे साथ सहयोग करते रहिएगा, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। और बिहार स्पेशल जो करंट अफेयर है वो हम लोगों ने डाल दिया है, और टेस्ट सीरीज चली रही है। अभी तक 2 पेपर हो चुके हैं, जल्दी तीसरा पेपर होने वाला है। ये चौथे करंट अफेयर के बाद तीसरा और चौथा जो है मॉडल पेपर सीरीज आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय रेलवे का तीसरा कॉरपोरेट ट्रेन कौन सा है। तीसरी चालू की गई है ना, तो तीसरे नंबर की बतानी है। तो तीसरी नंबर का नाम है ए ऑप्शन, काशी महाकाल एक्सप्रेस। भारतीय रेलवे की सब्सिडियरी IRCTC जो सहयोगी है, तीसरी कॉरपोरेट यात्री ट्रेन काशी महाकाल एक्सप्रेस को लॉन्च करने जा रही है। इस ट्रेन को वाराणसी इंदौर रूट पर चलाया जाएगा। इस प्रीमियम ट्रेन को IRCTC द्वारा चलाया जाएगा। यह ट्रेन इंदौर के निकट ओमकारेश्वर मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर तथा वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को कनेक्ट करेगी। इससे पहले लखनऊ दिल्ली, अहमदाबाद मुंबई रूट पर 2 तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाया जा चुका है, जो IRCTC द्वारा चलाई जा रही हैं। तो ये तीसरी जो है कॉरपोरेट ट्रेन है जो IRCTC द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में खबरों में रही सरोजनी महिषी रिपोर्ट का संबंध किससे है। सरोजनी महिषी रिपोर्ट का संबंध किससे है। तो 8वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, कर्नाटक में कुछ रोजगार केवल कन्नड़ लोगों के लिए आरक्षित करने के मकसद से ये रिपोर्ट जो है सबमिट की गई है वहाँ की कर्नाटक सरकार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, सरकार ने केंद्रीय बजट 2020-21 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG का बजट 540 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितने करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये SPG सुरक्षा केवल पहले जो गांधी परिवार के 3 सदस्य उनको मिलती थी,
और पूर्व प्रधानमंत्री को मिलती थी और वर्तमान प्रधानमंत्री को, इन 5 लोगों को मिलती थी। लेकिन अब जो है पूर्व प्रधानमंत्री को 2 साल तक, रिटायर होने के 2 साल बाद तक, और जो गांधी परिवार के थे 3 मेंबरों की, उनकी भी ख़त्म कर दी गई। अब सिर्फ जो है वर्तमान प्रधानमंत्री को मिल रही है, तो उस पर 600 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दिल्ली के शीश महल का जीर्णोद्धार करने का निर्णय लिया है। किस मुगल शासक की पहली ताजपोशी शीश महल में हुई थी? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, औरंगजेब की ताजपोशी जो है दिल्ली के शीश महल में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में पहली बार किस मामले की न्यायालय में सुनवाई का सीधा प्रसारण करने का आदेश दिया गया था? तो इसका 11 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कोलकाता में एक पारसी मामले की सुनवाई हो रही थी, उसका यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करने का जो है आदेश दिया गया था न्यायालय द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बाल श्रम और मानव तस्करी के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने हेतु मुक्ति कारवां नामक अभियान शुरू किया है? मानव तस्करी और बाल श्रम के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मुक्ति कारवां नामक अभियान शुरू किया है। तो 12 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राजस्थान सरकार ने इस अभियान को शुरू किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में की गई घोषणा के अनुसार राम मंदिर ट्रस्ट का क्या नाम रखा गया है? 13 का सही आंसर है बी ऑप्शन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है नाम। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। किस राज्य ने बोतलबंद पेयजल यानी बोटल्ड ड्रिंकिंग वाटर का अधिकतम बिक्री मूल्य 13 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है 13 रुपये प्रति लीटर? तो इसका सही जवाब है 14 का डी ऑप्शन, केरल सरकार द्वारा। केरल सरकार ने बोतलबंद पेयजल की खुदरा बिक्री कीमत को 13 रुपये प्रति लीटर तक सीमित करने का आदेश जारी किया है। इस मूल्य में कमी करने के लिए बोतलबंद पानी को एक आवश्यक वस्तु बना दिया गया है। मतलब कि एक जो है होता है ना कि मतलब कि इसेंशियल प्रोडक्ट बना दिया गया है, जिससे ये मतलब कि बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट है, बहुत ही ज़रूरतमंद प्रोडक्ट है, इसलिए इसको रेट कम किए गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। फरवरी 2020 में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन का कार का प्रावधान किया है कि उसके कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी केवल सप्ताह में 5 दिन ही काम करेंगे? तो 15 का सही जवाब है डी ऑप्शन, महाराष्ट्र सरकार ने ये घोषणा की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अर्थगंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? अर्थगंगा परियोजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, गंगा नदी से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का मकसद है अर्थगंगा परियोजना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो 17 का सही जवाब है सी ऑप्शन, आयुष्मान भारत योजना के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। और अगला है क्वेश्चन नंबर 18। फरवरी 2020 में आरंभ एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किसके द्वारा आयोजित किया गया? एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया? तो 18 का सही जवाब क्या होगा? सी ऑप्शन, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में बॉलीवुड की किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, वहीदा रहमान को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, वधावन महाराष्ट्र में जो पड़ता है वहाँ पर नया बंदरगाह बनाया जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। किस राज्य में कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि जोन घोषित करने का
निर्णय लिया गया? विशेष कृषि जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया। तो सबसे पहले ये पता करना है कावेरी डेल्टा क्षेत्र कहाँ पड़ता है, तो उसी के अनुसार ही इसका उत्तर मिलेगा। तो 21 का सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी तमिलनाडु में। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। अंटार्कटिका में किस ग्लेशियर के नीचे हाल ही में गर्म पानी प्राप्त हुआ है जिससे जलवायु परिवर्तन की चिंता बढ़ गई है? तो किस अंटार्कटिका में किस ग्लेशियर के नीचे गर्म पानी प्राप्त हुआ है, ये बताना है आपको। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, थवेट्स ग्लेशियर में के नीचे गर्म पानी प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से प्रथम पूर्ण दृष्टिहीन व्यक्ति कौन है जिसने आयरन मैन ट्रायथलॉन को पार कर इतिहास रच दिया है? आयरन मैन ट्रायथलॉन को पार कर इतिहास रच दिया है, उस व्यक्ति का नाम बताना है। तो 23 का सही जवाब है बी ऑप्शन, निकेत दलाल जो है वो पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है। तो ये जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले हैं, 38 वर्षीय हैं। 8 फरवरी 2020 को दुबई में आयरन मैन ट्रायथलॉन को पार कर इतिहास रच दिया है। इसे पार करने वाले वे प्रथम दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। एडवेंचर्स बियॉन्ड बैरियर्स फाउंडेशन से जुड़े दलाल ने आयरन 70-3 को पार किया, जिसमें 19 किलोमीटर की तैराकी, 90 किलोमीटर की साइकिलिंग, 21 किलोमीटर की दौड़। वर्ष 2005 के पश्चात आयरनमैन को पार करने वाले वे प्रथम व्यक्ति हैं। इससे पहले 2005 में किसी व्यक्ति ने इसको पार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा IP सूचकांक 2020 में फिसलकर कितने स्थान पर पहुंच गया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है फिसलकर? तो 24 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 40वें पायदान पर पहुंच गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस फसल की आर्सेनिक प्रतिरोधी प्रजाति मुक्तोश्री विकसित किया है? वह मुक्तोश्री किस जो है फसल की प्रजाति है, ये बताना है आपको। तो 25 का सही जवाब है डी ऑप्शन, चावल का जो है प्रजाति है, यानी धान का प्रजाति है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। किस राज्य के मेदाराम में फरवरी 2020 में सम्मक्का सरलामा जतरा त्यौहार मनाया गया? तो 26 का सही जवाब है सी ऑप्शन, तेलंगाना में ये त्यौहार मनाया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है? तो 27 का सही जवाब है बी ऑप्शन, काम्या कार्तिकेयन जो है सबसे कम उम्र की लड़की बन गई है जो सबसे ऊंचे पर्वत माउंट अकोंकागुआ पर चढ़ाई की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य के वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2020-21 के राज्य बजट कवर पर महात्मा गांधी की हत्या वाली पेंटिंग दर्शाने के कारण विवादों में रहे? यानी किस राज्य के जो वित्त मंत्री थे उन्होंने वित्त वर्ष 2020-21 के जो राज्य का बजट पेश किया था उसके कवर पेज पर महात्मा गांधी की हत्या वाली पेंटिंग दर्शाने के कारण विवादों में घिर गए? तो 28 का सही जवाब है सी ऑप्शन, केरल के वित्त मंत्री थे जिन्होंने ये बजट में महात्मा गांधी की हत्या वाली पेंटिंग दर्शा दी थी, जिसके कारण विवाद बढ़ गया था। और केरल में CPI की सरकार है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। हाल ही में किस मंत्रालय ने फरवरी 2020 में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी किया है? किस मंत्रालय ने जारी किया 2020 फरवरी में ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जो है किसने जारी किया है? तो 29 का सही जवाब है ए ऑप्शन, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इस सूचकांक को जारी किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एकल अंतरिक्ष यान में कितने दिन का रिकॉर्ड बनाकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच पृथ्वी पर वापस लौटी हैं? एकल अंतरिक्ष यान में कितने दिनों का रिकॉर्ड बनाकर अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच पृथ्वी पर वापस लौटी हैं? तो 30 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 328 दिन जो है एकल अंतरिक्ष यान में उन्होंने बिताए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। केरल के सबरीमाला मंदिर में भगवान अयप्पा के पवित्र आभूषणों की सूची तैयार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने किन्हें नियुक्त किया है?
तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, न्यायमूर्ति CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है, जो केरल हाई कोर्ट की सेवानिवृत्त जज हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान किस देश से लॉन्च हो गया है? सूर्य के ध्रुवों की सबसे पहली तस्वीर लेने के लिए सोलर ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जो लॉन्च किया गया वो किस देश ने लॉन्च किया है? तो 32 का सही आंसर है ए आंसर सही है, अमेरिका। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। हाल ही में किस राज्य द्वारा पेश किए गए बजट में यह घोषणा की गई कि 3 महीने में 75 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों को मुफ्त बिजली दी जाएगी, यानी 75 यूनिट तक की बिजली फ्री रहेगी। तो ये जो है दिल्ली की तर्ज पर पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने ये घोषणा की है पश्चिम बंगाल के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। भारत में किस समुदाय के लोगों में फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की कुप्रथा विद्यमान है? किस समुदाय में ये विद्यमान है, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन की जो कुप्रथा है वो विद्यमान है? तो 34 का सही जवाब है सी ऑप्शन, बोहरा समुदाय में ये कुप्रथा जो है अभी भी विद्यमान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। भारत सरकार ने स्पाइस प्लस आवेदन किस उद्देश्य से प्रारंभ किए हैं? तो 35 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कंपनियों के निगमीकरण करने हेतु ये जो है स्पाइस प्लस के आवेदन प्रारंभ किए गए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। किस राज्य में पहली बार गांवों का मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है? गांवों का मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया है। तो 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने ये घोषणा की है। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। किस राज्य द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है? भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई है। तो 37 का सही जवाब है ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 फरवरी 2020 को भूजल संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 300 वर्ग मीटर से बड़े घर का निर्माण करने के लिए एक सब मर्सिबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित भी करनी होगी। उत्तर प्रदेश भूजल संरक्षण विधेयक 2020 के प्रावधानों के अनुसार पहली बार अपराधी को 6 महीने से 1 साल तक की सजा और 2 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा यानी प्रजातांत्रिक का विलय भाजपा में करने का आधिकारिक घोषणा कर दी है? 39 का सही जवाब है बी ऑप्शन, बाबूलाल मरांडी, जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस पायदान पर है? 39 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 40वें पायदान पर है, जो है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को 53 देशों में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। टोटल सम्मिलित देश हैं 53, उसमें 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40। केंद्र सरकार के नवीनतम सर्वे के अनुसार वर्ष 2017-18 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी? 40 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 6.1% थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में 2017-18 में बेरोजगारी दर कुल उपलब्ध कार्यबल का 6.1% रही, जो 45 साल में सर्वाधिक थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से किस देश को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है? जो वायु प्रदूषण है उससे किस देश को 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है? तो जो है ये नुकसान भारत को होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42।
किस राज्य सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक मदद के मानदंडों में बदलाव की मांग की है? जो जल जीवन मिशन है उसके तहत जो राज्य सरकार आर्थिक मदद देती है उसके मापदंडों में बदलाव की मांग की है किस राज्य सरकार ने? तो 42 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राजस्थान सरकार ने इसके मापदंडों में बदलाव की मांग की है केंद्र सरकार से। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। सर्विस लिफ्टर सांबो लापुंग ने भारोत्तोलन प्रतिस्पर्धा में 188 किलोग्राम का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। वे किस राज्य के रहने वाले हैं? भारोत्तोलन स्पर्धा में 188 किलोग्राम में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो 43 का सही जवाब है डी, वे जो है अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। केंद्र सरकार ने किस राज्य में वधावन नामक एक नया बड़ा बंदरगाह निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है? तो ये नया बंदरगाह कहाँ बनेगा? ये नया बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में बनेगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। विश्व स्टील एसोसिएशन के अनुसार क्रूड स्टील उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जो रिपोर्ट है विश्व स्टील एसोसिएशन की उसके अनुसार क्रूड स्टील उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, दूसरा स्थान है। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। लोगों के घर तक राशन कार्ड, स्वास्थ्य कार्ड पहुंचाने के लिए किस राज्य में फरवरी 2020 में जनसेवक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया? जनसेवक कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया किस राज्य में किया गया है? 46 का सही जवाब है डी ऑप्शन, कर्नाटक में ये किया गया है जनसेवक कार्यक्रम का शुभारंभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। किस राज्य के आदिवासियों ने सूरज कुंड शिल्प मेला में सिदी गोमा नामक लोक नृत्य प्रस्तुत किया था? जो सूरज कुंड शिल्प मेला था उसमें सिदी गोमा नामक लोक नृत्य प्रस्तुत किया गया था, वो किस राज्य द्वारा प्रस्तुत किया गया था? इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, गुजरात द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन व पाकिस्तान सीमा पर निगरानी के लिए थिएटर कमांड गठित करने की घोषणा की है। अब ये थिएटर कमांड क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, चारों में से एक चुन के बताना है कि क्या होता है। तो इसका सही जवाब क्या है? बी ऑप्शन, तीनों सेनाओं की एक इकाई को एक कमांडर के तहत लाना होता है, उसी को ही थिएटर कमांड कहा जाता है, जिससे जो है बॉर्डर की जो पड़ोसी देश द्वारा जो गतिविधियां की जा रही हैं उसकी निगरानी करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। 15वें वित्त आयोग ने करों को बंटवारे में किस वर्ष की जनगणना को आधार बनाया है? तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, वर्ष 1971 की जनगणना को आधार बनाया। फिर भी एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब कि 80% श्योरिटी है कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। हाल ही में मैत्री एवं बंधन एक्सप्रेस की आवृत्ति में वृद्धि की गई है। ये ट्रेन किन दो देशों के बीच चलाई जाती हैं? मैत्री और बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलाई जाती हैं? तो 50 का सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, भारत और बांग्लादेश के बीच चलाई जाती हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। टिड्डियों के हमले के कारण किन दो देशों में फरवरी 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी? फरवरी 2020 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी टिड्डियों के हमले के कारण। तो 51 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सोमालिया और पाकिस्तान में आपातकाल की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52। किस देश के जेबेल अली गैस क्षेत्र में 80 ट्रिलियन घनफुट प्राकृतिक गैस की खोज की गई है? जेबेल अली गैस क्षेत्र में की गई है। तो ये जेबेल अली गैस क्षेत्र कहाँ पर है ये आपको बताना है, किस देश में। तो इसका 52 का सही जवाब है बी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व से होकर लाड़गढ़ चिल्लर खाल सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है? जो है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने किस टाइगर रिजर्व से होकर लाड़गढ़ चिल्लर
खाल सड़क के निर्माण को मंजूरी दी है? तो 53 का सही जवाब है ए ऑप्शन, राजाजी टाइगर रिजर्व सिहोकर लालगढ़ चिल्लरगढ़ खाल सड़क के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। यह जो है उत्तराखंड में स्थित है राजाजी टाइगर रिजर्व, और जिम कॉर्बेट पार्क भी वहीं स्थित है। इन दोनों को जोड़ने वाली लालडांग चिल्लरखाल सड़क के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे जो है जिम कॉर्बेट पार्क और राजाजी नेशनल पार्क दोनों आपस में जोड़ने का एक रास्ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, बाल तस्करी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य में मुक्ति कारवां को हरी झंडी दिखाई गई? मुक्ति कारवां नामक अभियान को जो है हरी झंडी दिखाई गई। 54 का सही जवाब है डी ऑप्शन, राजस्थान में। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, मेडागास्कर में तूफानी चक्रवात के पश्चात भारत ने किस पोत से राहत सामग्री भेजी थी? तो 55 का सही जवाब है डी ऑप्शन, INS एरावत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, आम बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? विवाद से विश्वास योजना का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है आम बजट 2020-21 में? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, प्रत्यक्ष कर से संबंधित मुकदमेबाजी को समाप्त करने के लिए विवाद से विश्वास योजना का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, आम बजट 2020-21 में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमानित संशोधित अनुमान कितना है? संशोधित अनुमान कितना है राजकोषीय घाटे का? तो 57 का सही जवाब है सी ऑप्शन, GDP का 3.8% जो है राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, आम बजट 2020-21 में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना लगाया गया है? वहाँ पर 2019-20 के लिए पूछा गया था, यहाँ पर 20-21 के लिए पूछा गया है। तो 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, GDP का 3.5% अनुमान लगाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, आर्थिक समीक्षा 2019-20 के लिए 19-20 के थालीनॉमिक्स के अनुसार किस राज्य में खाना की थाली सबसे सस्ती यानी अफोर्डेबल है? राज्य में खाने की थाली सबसे सस्ती है, तो सबसे सस्ती खाने की थाली कहाँ है? झारखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कौन सा देश 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया? तो कौन सा देश राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया? तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, मालदीव जो है 54वां सदस्य बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन का 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो 61 का सही जवाब है बी ऑप्शन, सोफिया केनेन ने महिला ओपन का खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, किस राज्य यूटी में पहाड़ी भाषी लोगों को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल किया गया है? किस राज्य में पहाड़ी भाषी लोगों को सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की श्रेणी में सम्मिलित किया गया है? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, जम्मू और कश्मीर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, आम बजट 2020-21 में किस उद्देश्य से कृषि रेल का प्रस्ताव दिया गया? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2020-21 में किस उद्देश्य से कृषि रेल का प्रस्ताव दिया? तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, शीघ्र नष्ट होने वाली कृषि उत्पादों के लिए कोल्ड चेन उपलब्ध कराने के मकसद से कृषि रेल का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन 64 नंबर, आम बजट 2020-21 में किस जगह जनजातीय संग्रहालय स्थापना में मदद देने का प्रस्ताव दिया गया था? तो इसका सही जवाब होगा रांची, झारखंड। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं।
अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।